हाय स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। +1 का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी यूज़ होने वाला है इस टॉपिक का फिजिक्स के अंदर। तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल में होता क्या है एक्चुअल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ये हम 2 डायमेंशन ले लेते हैं, एक हम x एक्सिस, एक हमने ले लिया y एक्सिस, ये हम है, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट होती है उसको हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो करते हैं और हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग वो कुछ एंगल बनाती है, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग वो कोई एंगल बनाती है और 2 डायमेंशन के अंदर ट्रेवल करती है। ध्यान रख लेना, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो हॉरिजेंटल के साथ क्या करती है, कुछ एंगल बनाती है और 2 डायमेंशन के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारा क्या था, प्रोजेक्टाइल होता है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, थ्रो करते हैं, हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल बनाते हैं, मतलब हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल के साथ उसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगी। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ध्यान रख लेना कि ये हॉरिजेंटल के साथ हमेशा कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है। मेन जो की है हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल बनाएगी, ठीक है। 2 डायमेंशन के अंदर ऑलवेज ट्रेवल करेगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन के अंदर ट्रेवल नहीं करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हम उसको नहीं बोल सकते। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन को। सपोज कीजिए हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और ये कोई ऑब्जेक्ट थी, इसको हमने थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो इसका जो मूवमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको जब हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो इसने कुछ एंगल बनाया, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, तो इसको इस तरह से उसने ट्रेवल किया, इस तरह का पाथ उसने फॉलो किया। तो इस तरह के मोशन को तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर हम सपोज कीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया थोड़ा सा, क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी 2 डायमेंशन के अंदर, इसके अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट जरूर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। एक मैं बताना भूल गया आपको इंपॉर्टेंट चीज कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं और वो हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल नहीं बनाती है, तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, जैसे रॉकेट लॉन्चर होते हैं, ठीक है। उसमें जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो कुछ एंगल से उसको लॉन्च किया जाता है हॉरिजेंटल के एक्सिस के अलोंग, तो उस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसका यूज भी किया जाता है काफी जगह पे, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, तो जेवलिन थ्रो में देखते हैं कि उसको किस एंगल से फेंका जाए, कहाँ तक वो ट्रैवल कर सकती है, तो जेवलिन थ्रो में उसका काफी यूज किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। कैलकुलेशंस काफी की जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम जब स्टडी करते हैं तो कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या अजम्पशन लेते हैं कि जो एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। एयर के रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा, जो ग्रेविटी होती है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। इन चीजों को ध्यान रख लेना, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तीसरा, जो रोटेशनल मोशन है अर्थ का, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ,
उसके इफेक्ट को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके इफेक्ट को भी क्या करते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशंस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कुछ टर्म्स और बता देते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं आपको, एक वर्ड आएगा प्रोजेक्शन, एक वर्ड आएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो वर्ड प्रोजेक्शन होगा उसका मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग, प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है जब उसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर लॉन्च करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आएगा ट्रेजेक्ट्री। जो ट्रेजेक्ट्री वर्ड होता है, तो देखना स्टूडेंट्स, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग, ये जो पाथ ट्रेवल किया ना, पाथ फॉलोड, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ट्रेजेक्ट्री, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो हम लिख सकते हैं पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो पाथ को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम दो टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे हमारा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, और दूसरा हम एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन को, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।